नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सीधे राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनिए। देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है और उत्तर प्रदेश इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, अपना योगदान देगा। उसी योगदान का निर्वहन करने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से रक्षा उत्पादन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का करना। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है, उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना है, आप जाएंगे अत्याधुनिक केंद्र है। अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा, यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाके चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में
भारत के सामने जो लक्ष्य रखा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी अभियान का हिस्सा है। बीडीएल झांसी में आ रहा है, झांसी में उसका कार्य भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। 2021 में हम लोगों ने ये कार्य यहां प्रारंभ किया। आज ये अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में, 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है।